हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 33, जिसको आप इंग्लिश में 33 बोलते हो। और ये हमारी 18 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम प्रायोगिक प्रायिकता की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जिसको बोला जाता है। तो हमने ये चीज़ हम देख चुके हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसके प्रयोग होती है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, और कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कितने कुल अभिप्रयोग आपने किए हैं उनमें से जो हमें चाहिए या जो हमें दिया हुआ है वो प्रयोग कितनी बार आया है। ठीक है, तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता से ज्ञात करते हैं। एक विशेष, मान लो किसी चीज़ को 1000 बार हमने उछाला है ना, तो उसमें एक स्पेशल चीज़ का आना, एक स्पेशल नंबर का आना है, 1 का आना, 2 का आना, उसको हम निकालते हैं। देखो 1 या 2 बार हम उछालते हैं या जितने उसके ऊपर नंबर होते हैं, जितनी उसकी साइड्स होती हैं उसमें उछालते हैं, तो हमें पता होता है कि उसके आने के कितने चांसेस होते हैं। पर अगर हम किसी चीज़ को 1000 बार फेंक रहे हैं, 2000 बार फेंक रहे हैं, 100 बार फेंक रहे हैं, 200 बार फेंक रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है उदाहरण नंबर 1 हमारे पास कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है। 1000 बार उछालने पे चित्त है वो 455 टाइम आया है, यानी कि 455 टाइम, 455 टाइम आया है। और पट जो है वो 545 बार आया है। तो प्रत्येक घटना जो हुई है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अभी देखो हमें बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब देखो हमने अगर चित्त की निकालनी है उसको हम PE मान लेते हैं। तो चित्त कितनी बार आया, 455 बार, यानी कि 455 टाइम्स। और कुल प्रयोग कितने किया हमने, 1000। तो 455 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया, 0.455। वैसे ही हम पट की निकालेंगे। ठीक है, तो वो आया 545 बार हमारे पास। तो 545 बटा 1000 0.545। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी सही है या नहीं। तो आपने इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर तो जोड़ने पे, ये दोनों जोड़ने पे 1 बनती है, ठीक है, तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। ठीक है, किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम 1 तक जाती है। दोनों की मिला के आपकी 1 बननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेकंड पे, इसमें एक डाइज है। लूडो जब आप खेलते हो आपके पास जो डाइज होती है ना, एक ऐसी क्यूब शेप की, ठीक है, उसको 1000 बार उछाला गया है। और उसके बाद में 1 आने की जो बारंबारता है वो 179 टाइम आया है। जो 2 है वो 150 बार आया है। 3 है वो 157 बार आया है। 4 है वो 149 बार आया है। 5 है वो 175 बार आया, और 6 190 बार आया है। हमने इनकी अलग अलग प्रायिकता जो है वो निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि 1 आने की जो प्रायिकता है वो E1 है। ठीक है, दूसरे की क्या है, E2 है। 3 आने की क्या है, E3 है। 4 आने की E4 है। 5 आने की E5 है। और 6 आने की E6 है। हमने निकाली। तो E1 कैसे आएगा, देखो बारंबारता कितनी है 1 के आने की, वो लिखेंगे हम, 179 बन रही है, बटा कुल अभिप्रयोग हमने कितने किए, 1000। तो 179 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 कितना आ गया, ये आंसर। वैसे ही 2 आने की बारंबारता कितनी है, 150। बारंबारता क्या होती है कि एक टाइम में वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो E2 कितना आ गया, 150 बटा 1000, तो 0.15। फिर क्या आएगा, E3 तो 157 बटा 1000। E4 क्या आएगा, 149 बटा 1000। फिर आएगा 175 बटा 1000, और फिर 190 बटा 1000। ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब आप क्या करोगे, इनको जोड़ोगे। अगर ये जोड़ने पे 1 बन रहा है, ठीक है हमारा काम, ठीक है, तो जोड़ने पे ये 1 आना चाहिए आपका, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होने का एक होती जितनी है वो 1 ही होती है, 1। ठीक है, 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी जब भी जोड़ो, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे पहला क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। हमारे पास कोई 3 सिक्के थे, उन 3 सिक्कों को कितनी बार उछाला गया है, 200 बार उछाला गया। ठीक है, तो हमारे पास कुल अभिक्रिया कितनी आ गई, 200। ठीक है, अब उसमें से देखो बारंबारता आपको दी हुई है कि 3 चित्त आने की बारंबारता 23 है, 2 चित्त आने की 72 है, 1 चित्त आने की 77 है, और कोई भी चित्त ना आने की 28 है। ठीक है, यदि 3 सिक्कों को पुनः एक बार उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए 2 चित्त कितनी बार आ रहे हैं, 72 बार, और टोटल हमारे पास कितने थे, 200। तो 72 बटा 200 कर दो, आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब लिखना कैसे है वो देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ 72 बार उछालने पर 2 चित्त आने का परिणाम प्राप्त होता है। तो NE हमने मान लिया कितना है, 72 है। ठीक है, उसके बाद में 3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या, 2 सिक्के
3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या सही है, ठीक है। NS वो कितना है 200। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता PE क्या होगी, NE बटा NS कर दो। NE यानी कि प्रायिकता क्या होती है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटा कुल अभिप्रयोगों की संख्या, ठीक है। तो NE कितना दिया हुआ है 72, NS कितना है 200, तो 72 बटा 200 क्या आएगा 9 बटा 25 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक विद्यार्थी है जिसके मासिक यूनिट टेस्ट में आपको जो अंक आए हैं वो प्रतिशत में दिए हैं, परसेंटेज में दिए हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट 1 में जो उसके मार्क्स आए हैं वो आए हैं 69%, 2 में जो आए हैं वो 71%, 3 में आए हैं 73%, 4 में आए हैं 68% और 5 में आए हैं 74%। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता हो। तो 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो यूनिट टेस्ट है उनकी प्रायिकता हमने निकालनी है। तो 70% से अधिक, देखो एक तो यूनिट टेस्ट 2 में आ रहे हैं, एक तीसरे में आ रहे हैं और एक 5वें में आ रहे हैं। तो टोटल संख्या कितनी होगी जिनमें 70% से अधिक आए हैं, 3 ना, 1 2 3। ली गई यूनिट परीक्षाओं की कुल संख्या कितनी है 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रायिकता 3 बटा 5 यानी कि 0.6, ठीक है, 0.6। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। सो इसको आप यहाँ से अपनी कॉपीज के ऊपर नोट डाउन कर लें और इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।